और राजकुमार की प्रेम कहानी। प्रेम का रिश्ता कभी जाति पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखता। यह तो दिल से दिल का बंधन है। ऐसी ही एक कहानी है धोबिन और राजकुमार की, जिन्होंने समाज की परंपराओं को चुनौती दी और सच्चे प्रेम का प्रमाण दिया। एक छोटे से गांव के किनारे नदी के पास बसा था धोबियों का मोहल्ला। सुबह सुबह धोबिन गंगा जल से कपड़े धो रही थी। उसकी उम्र लगभग 16-17 साल थी। उसका नाम था गौरी। सांवली सलोनी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत उसकी पहचान थी। गांव वाले कहते, गौरी की हंसी में जादू है, जैसे कोई झरना बहता हो। गौरी साधारण परिवार से थी। उसका जीवन कपड़े धोने, घर संभालने और खेतों में माँ बाप का हाथ बंटाने में बीतता था। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजकुमार विक्रम शिकार पर निकला था। जंगल का पीछा करते करते वह नदी किनारे आ पहुंचा। वहीं उसकी नजर पहली बार गौरी पर पड़ी। गौरी नदी में भीगे कपड़े मसल रही थी। सूरज की किरणें पानी पर पड़कर चमक रही थीं और उसकी आंखों की चमक ने राजकुमार का मन बांध लिया। राजकुमार ने मन ही मन कहा, ये साधारण सी लड़की नहीं, इसमें कुछ अलग है। राजकुमार ने घोड़ा रोका और पानी पीने के बहाने नदी किनारे उतर आया। बहन, जरा पानी पिला दो। गौरी ने मुस्कुराते हुए लौटे में पानी भरकर दिया। उसकी मुस्कान देखकर राजकुमार का दिल धड़क उठा। बातचीत शुरू हुई। राजकुमार, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। गौरी। राजकुमार, सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गौरी शर्मा गई और जल्दी से काम में लग गई, लेकिन दोनों के मन में अनकहा आकर्षण जन्म ले चुका था। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार बहाने बहाने से नदी किनारे आता, कभी पानी पीने, कभी फूल तोड़ने, कभी घोड़े को नहलाने। हर बार मुलाकात होती और बातचीत गहरी होती चली जाती। गौरी ने राजकुमार को अपने बचपन, सपनों और गरीबी की बातें बताईं। राजकुमार ने महल के अनुभव, शाही जिंदगी और अकेलेपन का जिक्र किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर प्रेम का रिश्ता बन गया। एक दिन चांदनी रात में राजकुमार ने गौरी से कहा, गौरी, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारे बिना जीना कठिन है। गौरी चौंक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, राजकुमार, हम लोग अलग अलग दुनिया से हैं। मैं तो साधारण धोबिन हूं, आप राजा के बेटे। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रेम की कोई जाति नहीं होती। अगर तुम साथ दो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। गौरी की आंखें नम हो गईं। उसने भी स्वीकार किया कि वह राजकुमार से प्रेम करती है। उनका प्रेम छिपा न रह सका। गांव वालों ने बातें बनानी शुरू कर दीं। देखो, धोबिन का राजकुमार से मेलजोल है। ये तो समाज की मर्यादा तोड़ रही है। गौरी के माता पिता भी चिंतित हो उठे। बेटी, ये रास्ता ठीक नहीं है। राजकुमार कभी धोबिन को स्वीकार नहीं करेगा। गौरी के मन में द्वंद्व शुरू हो गया, लेकिन उसका दिल जानता था कि राजकुमार सच्चा है। राजमहल में भी बातें पहुंचीं। राजा और रानी को जब पता चला कि उनका बेटा एक धोबिन से प्रेम करता है, तो वे क्रोधित हो उठे। राजा बोले, यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। कैसे एक धोबिन हमारे राजपरिवार की बहू बन सकती है? रानी ने भी विरोध किया। बेटे को समझाओ, यह प्रेम नहीं, एक मोह है। लेकिन राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं सिर्फ गौरी से विवाह करूंगा, चाहे मुझे राजपाट छोड़ना पड़े। राजा ने गौरी को पकड़कर महल बुलवाया और धमकाया, अगर तुमने विक्रम से नाता नहीं तोड़ा तो तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल देंगे। गौरी डर गई। उसने आंसुओं में विक्रम से कहा, हमारा मिलन असंभव है। अपने परिवार की खातिर मैं तुमसे दूर जा रही हूं। गौरी गांव छोड़कर दूर रिश्तेदारों के पास चली गई। राजकुमार टूटा बिखरा रह गया। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने राज्य की जनता को विश्वास दिलाया कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जाति से नहीं। गांव के लोग धीरे धीरे उसके साथ खड़े हो गए। गौरी की भलाई, उसकी मेहनत और सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। जनता का दबाव देखकर राजा रानी भी पिघल गए। आखिरकार उन्होंने कहा,
अगर हमारा बेटा इसी में खुश है तो हमें मंजूर है। महल में भव्य विवाह हुआ। गौरी धोबिन अब राजकुमारी बन गई, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। विवाह के बाद गौरी ने सबसे पहले अपने माता पिता को महल बुलवाया और उन्हें सम्मान दिया। गांव के धोबियों के लिए विशेष व्यवस्था करवाई ताकि कोई और गरीबी से न जूझे। धोबिन और राजकुमार की यह प्रेम कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं, वह हर बाधा को पार कर लेता है। गौरी और विक्रम ने यह साबित किया कि प्रेम की ताकत समाज की दीवारों से बड़ी होती है।